हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज अपने फिर से RSCT एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है। तो ये आज इस सीरीज़ का छठा वीडियो है, यानी अपने आज ये 6 नंबर वीडियो है जो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो हैं जो ऑलरेडी यानी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन वीडियोस में मैं इंटरनल असेसमेंट और RSCT प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी यानी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इनके अंदर इंक्लूड किए हैं। जो क्वेश्चन बार बार RSCT एग्ज़ाम के अंदर यानी रिपीट होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को इन क्लासेज में यानी इंक्लूड किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो RSCT एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है EPDS मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो EPDS मोबाइल ऐप से आप क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टॉक की अवस्था, बी नंबर ऑप्शन है लेन देन का इतिहास, सी नंबर ऑप्शन है दैनिक लेन देन रिपोर्ट और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मोबाइल ऐप EPDS मोबाइल ऐप से स्टॉक की अवस्था है, लेन देन का इतिहास है और दैनिक लेन देन की रिपोर्ट है वो, यानी ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आप हासिल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GPS का पूरा नाम क्या है। तो GPS का पूरा नाम आपने बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पोजीशनिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है गाइड पोजीशनिंग सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने हर एक क्लास के अंदर लगभग 35 क्वेश्चंस को यानी इंक्लूड किया जाता है और आपके RSCT में पास मार्किंग के लिए आपको कम से कम यानी 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो आप अपने यानी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आगे अभी अपने और भी क्लासेज हैं जो अपलोड करेंगे डेली अपने 8:15 बजे, यानी इस चैनल के ऊपर डेली शाम को क्लास होती है। तो क्लास को आपने ज़रूर से ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं। तो भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या सांख्यिकी, बी नंबर ऑप्शन है QC और संपादन, सी नंबर ऑप्शन है नामांकन की स्थिति और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी आप भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से जनसंख्या सांख्यिकी और QC और संपादन और नामांकन की स्थिति है वो इन सभी सुविधाओं का लाभ है जो ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है, बी नंबर ऑप्शन है अन्य उपकरणों के साथ साझा नहीं करने की अनुमति देता है और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हॉटस्पॉट के बारे में सभी को पता होगा। यानी हॉटस्पॉट का यूज़ अपने कब करते हैं, जब अपने यानी मोबाइल के अंदर इंटरनेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में अपने दूसरे मोबाइल से इंटरनेट लेने के लिए यानी नेट लेने के लिए अपने क्या करते हैं हॉटस्पॉट, यानी हॉटस्पॉट और वाईफाई आपस में कनेक्ट करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। तो मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप आपने बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ईपीडीएस का पूरा रूप आपने बताना है। ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। तो जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं तो वो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। यानी नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिन, बी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड, सी नंबर ऑप्शन है पैटर्न और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है और पैटर्न भी होता है, यानी तीनों ही जो स्क्रीन लॉक हैं वो यानी एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं। तो गूगल मैप का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना, बी नंबर ऑप्शन है दिशाएं प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी है एक स्थान ढूंढना और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक स्थान भी ढूंढ सकते हो और दिशाओं को भी प्राप्त कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है इंफ्रारेड, बी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, सी नंबर ऑप्शन है वाईफाई और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अपने अभी जैसे इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी अगर अपने एक मोबाइल से हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना है तो अपने क्या करते हैं, एक मोबाइल में तो अपने हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और दूसरे में अपने वाईफाई यानी ऑन करते हैं। तो यानी हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। यानी कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंड्रॉयड, बी नंबर ऑप्शन है आईओएस, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज़ और डी नंबर ऑप्शन है लाइनक्स ओएस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइनक्स ओएस। यानी क्या होता है, लाइनक्स ओएस एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, न कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइनक्स ओएस। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो यानी कौन सा ऐप है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जन आधार, बी नंबर ऑप्शन है ईपीडीएस, सी नंबर ऑप्शन है राज संपर्क और डी नंबर ऑप्शन है ई मित्र। तो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए यानी कौन सा बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज संपर्क। तो राज संपर्क है जो कि आपका नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रोयो, बी नंबर ऑप्शन है जिंजर ब्रांड, सी नंबर ऑप्शन है मार्शमेलो, डी नंबर ऑप्शन है नोगट। तो इसमें से नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नोगट। तो नोगट यानी क्या है, एक नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार RSET एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसमें अपने लगभग 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि RSET एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को क्लास में शामिल किया गया है। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल OS है। यानी आपको बताना है कि कौन सा यानी एक ओपन सोर्स यानी सभी को निःशुल्क मोबाइल OS कौन सा है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज़, बी नंबर ऑप्शन है iOS, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या होता है, एक सभी को ओपन सोर्स यानी ओपन सोर्स का मतलब यानी सभी को निःशुल्क यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने लगभग मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने यूज़ करते हैं वो इंटरनेट पर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी इसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है, अपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके और फ्री में भी यूज कर सकते हैं। तो यानी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, तो आपका एंड्रॉयड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। यानी निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एंड, बी नंबर ऑप्शन है बैकस्पेस, सी नंबर ऑप्शन है डिलीट और डी नंबर ऑप्शन है होम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, यानी अभी देखो इसमें दाईं ओर के पूछा गया है तो इसमें एक दायां का भी पूछ सकता है और एक बायां का भी पूछ सकता है, दायां और बायां। तो दायां के नीचे मैं लिख देता हूँ डिलीट, दायां के नीचे मैं डिलीट लिख देता हूँ और बायां के नीचे मैं बैकस्पेस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दाईं ओर की अगर आपसे पूछे तो कौन सा होता है डिलीट, और बाईं ओर की अगर पूछे तो बैकस्पेस, यानी डी फॉर दायां, ठीक है, डी फॉर दायां और बी फॉर बायां। तो यानी बी से बैकस्पेस और डी से डिलीट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी दायां और बायां, यानी डी से क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और बी फॉर बायां यानी बी से क्या हो जाएगा बैकस्पेस हो जाएगा। तो अभी इसमें दाईं ओर के पूछा गया है तो दाईं ओर के क्या हो जाएगा डी, यानी डी से यानी डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। तो पेज ओरिएंटेशन जो है वो ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है रेफरेंस, सी नंबर ऑप्शन है व्यू और डी नंबर ऑप्शन है मेलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है यानी पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेज लेआउट, पेज लेआउट टैब में क्या होता है, यानी अपने पेज लेआउट यानी टैब में यानी पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान की दबाएं। यानी दस्तावेज में अगर आपने एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो अपने कौन सी की दबाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है अल्ट, सी नंबर ऑप्शन है एंटर और डी नंबर ऑप्शन है एस्केप। तो यानी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए अपने कौन सी की दबाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एंटर। एंटर की सहायता से अपने क्या है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ है जो दर्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट, बी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटिंग और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन यानी क्या होता है, कैमिक्स हो गया, कैलबरी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं एक प्रकार के फॉन्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो एक प्रकार का फॉन्ट है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं।
यानी किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, सी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन और डी नंबर ऑप्शन है वेब लेआउट। तो यानी अपने किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट है जिसका अपने यानी प्रिंट से पहले ही पूर्वावलोकन कर सकते हैं। यानी इसमें कैसा व्यू दिखाई देता है, जैसा कि प्रिंट होके आने वाला है, यानी जैसा प्रिंट होके आता है सेम वैसे का वैसे व्यू अपने को इसमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेज ओरिएंटेशन, बी नंबर ऑप्शन है पेपर साइज, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। यानी पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है, तो पेज ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट यानी इस तरीके से सीधा पेज अपने को दिखाई देता है, और लैंडस्केप में क्या होता है यही पेज लेटा हुआ अपने को दिखाई देता है। यानी लैंडस्केप करने से क्या हो जाता है, पेज की जो लंबाई है वो चौड़ाई में बदल जाती है और जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाती है। तो इस प्रकार यानी ये पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप यानी पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यानी इसमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हेडर और फुटर टूल बार, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू, सी नंबर ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कैसे आप बदल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यानी आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है। तो यानी वर्ड 2010 में रिबन है वो किसकी श्रृंखला से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गेट्स, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज़, सी नंबर ऑप्शन है टैब्स और डी नंबर ऑप्शन है डोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी वर्ड 2010 जो है वो रिबन है यानी वो किसकी श्रृंखला से बनता है, तो वो टैब्स की श्रृंखला से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी MS वर्ड के जो टैब्स होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि सारे के सारे जो टैब्स हैं यानी वो किसकी श्रृंखला से यानी रिबन है वो यानी इसकी टैब्स की श्रृंखला से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। तो दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन का चिन्हित करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए यानी अपने हेडर और फुटर को डालते हैं। तो हेडर हमेशा पेज के ऊपर वाली साइड यानी प्रिंट किया जाता है और फुटर है वो हमेशा पेज के नीचे वाली साइड यानी प्रिंट किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। यानी इनमें से कौन सा फीचर है जो सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लियर फॉर्मेटिंग, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, सी नंबर ऑप्शन है पेज सेटअप और डी नंबर ऑप्शन है स्टाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा आपने क्या है सिलेक्टेड एरिया के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अपने एक साथ हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है। तो यानी डॉक्यूमेंट को अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो उसके लिए अपने कौन से विकल्प का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सेव और बी नंबर ऑप्शन है सेवेज, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो उसके लिए अपने सेव वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही एग्जाम में कई बार इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। तो सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S होती है। और यही सेव एज की क्या होती है, तो सेव एज की F12 यानी F12 होती है। तो यानी सेव करने के लिए अपने Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं और सेव एज करने के लिए अपने F12 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। यानी आप किसके जरिए वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लिंक आपका, बी नंबर ऑप्शन है हाइपर लिंक, सी नंबर ऑप्शन है लिंकेज और डी नंबर ऑप्शन है हाइपो लिंक। तो इसमें से आपको बताना है कि किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ या फिर किसी वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक को के माध्यम से अपने क्या है, डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन या डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ने का काम करते हैं। और कई बार एग्जाम में इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, तो Ctrl+K होती है। यानी इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+K हो जाएगी हाइपर लिंक की। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। तो वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट, बी नंबर ऑप्शन है टेम्पलेट, सी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है, तो डॉक्यूमेंट कहलाती है। वर्ड में बनी हुई एक फाइल क्या कहलाएगी, डॉक्यूमेंट। और यही कई बार MS वर्ड का फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम पूछ लेता है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से परिभाषित जो नाम होता है वो क्या होता है, तो इसका डॉक्यूमेंट1 होता है, डॉक्यूमेंट1। तो अभी इसमें वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है, तो डॉक्यूमेंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। यानी एक विषय सूची कौन सी है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेबल, बी नंबर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है इंडेक्स और डी नंबर ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। यानी आप जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है आपने, उसमें आपने जो भी हेडिंग्स वगैरह क्रिएट की हुई हैं, उन हेडिंग्स को यानी आप फर्स्ट पेज के ऊपर एक इंडेक्स के रूप में शो करवा सकते हो। और उसके बाद आपने डायरेक्ट किसी भी हेडिंग के ऊपर जाना है तो वो आप डायरेक्ट क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हो। तो ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। तो यानी जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो किस आकार में बदल गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है एरो, बी नंबर ऑप्शन है बीम, सी नंबर ऑप्शन है चतुष्कोणीय एरो और डी नंबर ऑप्शन है पेंट ब्रश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पेंट ब्रश। यानी जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो किस आकार में बदल जाता है, पेंट ब्रश के आइकन में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कट कमांड से डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ आधा स्क्रीन दिखाई देता है, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन बंद हो जाता है और सी नंबर ऑप्शन है सिलेक्टेड टेक्स्ट रिमूव हो जाते हैं और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट रिमूव हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी अपने किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और जब उसको दोबारा किसी जगह पे पेस्ट किया जाता है तो वो यानी वहाँ पर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टेड टेक्स्ट रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप स्क्रीन डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। यानी अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर कौन से यानी टैब का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है डेटा, सी नंबर ऑप्शन है होम और डी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी होम। तो अपने होम टैब के अंदर डिक्रीज ग्रुप और इंक्रीज नेट और डिक्रीज नेट यानी कर सकते हैं होम टैब के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिज़ाइन, बी नंबर ऑप्शन है फाइल, सी नंबर ऑप्शन है होम और डी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिज़ाइन जो टैब है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। तो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट टैब है इनके बारे में पता होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट टैब में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आपका होम आता है, उसके बाद इंसर्ट आ जाएगा, उसके बाद पेज लेआउट आ जाएगा, पेज लेआउट आ जाएगा 3 नंबर पे, उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा, रेफरेंस, उसके बाद मेलिंग आ जाएगा, उसके बाद मेलिंग 5 नंबर पे और उसके बाद रिव्यू आ जाएगा और उसके बाद व्यू। यानी ये जो 7 टैब हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टैब होते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी टैब आएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है, किस श्रेणी में आएगा, तो जैसे डिज़ाइन हो गया, फॉर्मेट हो गया, इस प्रकार के यानी लेआउट हो गया। तो ये कुछ टैब होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये कब इंसर्ट होते हैं, जब अपने किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। यानी इसका उपयोग करके आप यानी टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है आउटलाइन लेवल, बी नंबर ऑप्शन है कस्टम स्टाइल, सी नंबर ऑप्शन है हेडिंग स्टाइल और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिए गए सभी। यानी इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो यानी आपको फाइल एक्सटेंशन बताना है। तो 2003, 2007 और 2010 का क्या है। तो अभी मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में बता देता हूँ कि अगर 2003 या इससे पहले का 2003 या इससे पहले का अगर कोई वर्जन है तो उसका एक्सटेंशन नेम एक्सेल का होगा .xls। और यही अगर 2007 से लेकर 2019 तक का वर्जन है, अगर उसका पूछे तो क्या होता है .xlsx होता है। तो अभी इसमें आपको बताना है। तो 2003 का क्या हो जाएगा .xls हो जाएगा और 2007 का क्या हो जाएगा .xlsx हो जाएगा और 2010 का क्या हो जाएगा .xlsx हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 2003 का XLS, 2007 का XLSX और 2010 का भी XLSX। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा और ये आप इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। तो यानी एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को अगर आपने टाइटल को होल्ड करना है यानी होल्ड करना है या फ्रीज करना है, एक तरीके से अपने कह सकते हैं, ताकि आप जब वर्कशीट को स्क्रॉल करो तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए है होल्ड टाइटल कमांड, बी नंबर ऑप्शन है स्प्लिट कमांड, सी नंबर ऑप्शन है फ्रीज पेन्स कमांड और डी नंबर ऑप्शन है अनफ्रीज पेन्स कमांड। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रीज पेन्स कमांड के माध्यम से आप रो और कॉलम के टाइटल को होल्ड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। यानी एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टूल, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट, सी नंबर ऑप्शन है एडिट और डी नंबर ऑप्शन है डेटा। तो जो शॉर्ट ऑप्शन होता है, शॉर्ट ऑप्शन का यूज क्या होता है
तो अगर आपने यानी जो आपके जैसे टेबल बनी हुई है उसमें से आपने डेटा को शॉर्ट करना है, यानी A to Z, यानी आपको जाते हो पहले A वाले जितने भी नाम हैं फिर B वाले, इस प्रकार A to Z आए, या फिर आप उनको Z to A शॉर्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार से शॉर्ट करने का ऑप्शन काम में आता है। और ये किस मेन्यू में होता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेटा, यानी शॉर्ट जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, तो डाटा वाले में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं, यानी कौन सा चार्ट है जो समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है कॉलम चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है रो चार्ट, सी नंबर ऑप्शन है लाइन चार्ट और डी नंबर ऑप्शन है पाई चार्ट। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, यानी लाइन चार्ट जो होता है, लाइन चार्ट जो होता है वो समय के बढ़ते मान के साथ में रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है और नियमित समय अंतराल पर हॉरिजॉन्टली एक्स पर प्लॉट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आज की इस क्लास में अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो 35 क्वेश्चन आज की इस क्लास में अपने डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने इनको कह सकते हैं। और ये इस सीरीज का आज छठा वीडियो था, आगे अपने कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको जो RSAT का एग्ज़ाम है 10 मार्च 2024 को है, और अगर आप अच्छे नंबर इसमें प्राप्त करना चाहते हो तो आपने इस सीरीज़ को ज़रूर से ज्वाइन करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी RSAT एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स हैं तो वो आपको इनके ऊपर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं वो इसके ऊपर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इसके बाद अपने ये 10 तारीख के बाद जैसे ही अपने ये एग्ज़ाम ये हो जाएगा उसके बाद अपने यानी कंप्यूटर के जो क्लासेज हैं वो आपके लिए फिर से शुरू कर देंगे, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने फिर से वीडियो है वो शुरू कर देंगे। तो अभी अपने विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए